एकदम ठीक है, लकवे का भी इलाज हो गया। हरियाणा जन क्रांति देखने वाले सारे बाण भाइयों ने राम राम। आज हम गुरुजियों के पास आए हैं और गुरुजियों से आशीर्वाद लेने के लिए, और कुछ सवाल थे, उन सवालों के जवाब गुरुजियों का सत्संग करने के लिए आए, क्योंकि गुरुजियों से का इंटरव्यू करने की हमारी तो इतनी हिम्मत है नहीं, फिर भी गुरुजियों से कुछ सवाल पूछेंगे, उनके आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। गुरुजी आदेश। आदेश जी आदेश, सभी भगत भगवान को आदेश, गुरु पीरों को आदेश, सभी भगवान को मानने वालों के लिए जन क्रांति टीवी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और आशीर्वाद। आदेश। गुरुजी, सबसे पहला सवाल है, जो साधु बाणा लिया उससे पहले आपका नाम क्या था और अब आपका नाम क्या है? हमारा घर का नाम सज्जन था, गांव में प्रेम से देवा कहते थे, और देवा इसलिए कहते थे, हम कभी किसी को मना नहीं करते थे, कोई भी काम देते रहते थे। देवा बाबा फेमस हो गए थे। हम पहले ही गांव में बाबा वाले भाव ही थे हमारे जीवन में, हमने सभी बांटते रहते थे भगत जगत को, ऐसे ही सब बांटने का ही सेवा देवा थी। उसके बाद गुरु महाराज ने हमारा नाम रखा योगी संजानाथ, और संजानाथ के नाम से अब प्रचलित हम तपस्वी योगी संजानाथ के नाम से। गुरुजी, साधु बनने की क्या मन में आई? ये मन में नहीं आती कुछ भी, सब गुरु की माया होती है, गुरु ही करते हैं। कहा ना, करता करे न कर सके, गुरु करे सो है। 3 लोग 14 भवन में, गुरु से बड़ा न कोई। तो हमारे बस में कुछ नहीं है, सब गुरु महाराज के बस में है, वही करते हैं। उन्हें जो करना होता है, हर जीव परमात्मा का अंश है, एक आत्मा है हम, और कुछ नहीं है। और परमात्मा जिस रास्ते पे इस आत्मा को भेजता है कार्य करने, वही कार्य करने हम आते हैं। तो सब आप अपना कार्य कर रहे हैं, कोई किसी का कार्य है नौकरी का, किसी का बिजनेस का, किसी का खेती बाड़ी का, कोई भक्ति शक्ति भजन करेगा, कोई तपस्या करेगा। तो मेरा जो कार्य प्रभु ने सौंपा है, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। गुरुजी, क्या भगवान होते हैं? आप भी भगवान हो, आपके अंदर मैं भगवान देख रहा हूँ, सभी देवी देवता देख रहा हूँ, आपके आँखों में देख रहा हूँ, कमल नयन में विष्णु भगवान बैठे हैं, आपके मुख में ब्रह्मा जी बैठे हैं। मैं सभी जीवों में भगवान देखता हूँ। हर आत्मा जीव आत्मा है, ना नर है ना नारी है, सभी परमात्मा का एक अंश हो, और मैं सभी को एक अंश मान के ऐसे ही भगवान की तरह मानता हूँ। और कोई बुद्धि दुष्ट कर्म करती है या दोषी होती है तो उसको दंड और सही रास्ता देते हैं। सही दिशा दिखाना ही एक गुरु मार्ग है, भटके हुए को पथ देना, सत दिशा देनी, और उसकी रक्षा करनी, जीव की एक सत मार्ग देना, यही एक गुरु का धर्म है, यही करते हैं देवा। गुरुजी, आजकल जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, उसमें गिरावट आती जा रही है, जो युवा हैं उनमें, तो उनको आप क्या कहोगे, क्या आदेश दोगे? ऐसा देवा, मेरे देश में आज भारत देश में 33 कोटि देवी देवता, 9 नाथ 84 सिद्ध, 99,000 राज राजेश्वर, 1400 योगेश्वर, हठ योगी, 10 पंथ, ऐसे 12 पंथ, भय भगवान, गिरिपुरी, भारती, सीताराम, ऐसे ऐसे हठ योगी भय भगवान, इतने ज्ञानी गुणी गुरुओं के होते हुए भी आज कमाल की बात है, इस भारत देश में कोई भी ऐसा नहीं है गृहस्थी में जो जवान बच्चा है या कोई बूढ़ा हो गया है। 10% ऐसा गृहस्थी है जिसको आज 5 आरती याद है। तो आपको भगवान ही याद नहीं है तो आप क्या भगवान को जानोगे और क्या भगवान की बात करेगी युवा पीढ़ी। तो मैं चाहता हूं कि युवा पीढ़ी चाहे भले शौकिया तौर पे 5 आरती अपने कंठस्थ से याद करे, तो गुरु महाराज उनका मार्गदर्शन सदा सही करेंगे, शिव की कृपा रहेगी उन पे। जो भी भगवान को मानने वाला है, शिव को मानने वाला है, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है युवा संघर्ष से, सभी युवा पीढ़ी से, 5 आरती आज आप याद करो और कंठस्थ से याद करो। मेरे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने देवताओं को, अपने भगवान को जानने का ये सबसे सरल मार्ग है। जैसे गाने सुनते हो, फिल्म देखते हो, भजन रागनियाँ सुनते हो, ऐसे ही 5 आरती, किसी भी देवता को मानते हो आप, उसी की 5 आरती, किसी देवी की मानते हो तो देवी की 5 आरती अपने कंठस्थ से याद करो। आप कभी भी रास्ता नहीं भटक सकते। ये सबसे सत मार्ग आपके अंदर ही, आपके अंदर परमात्मा का वास है। तो परमात्मा से अटैच होने के लिए आपको ये 5 आरती प्रथम पढ़ी है, तो आप सभी जान ले तो आपके धर्म का और आपका होने का सभी अनुभव आप जीवन में कर सकते हो। गुरुजी, कितने पंथ होते हैं और आप कौन से पंथ से? भैग 12 पंथ हैं नाथ संप्रदाय में आज, और हम नटेश्वरी पंथ से लक्ष्मण ज्योति के योगी हैं, टिल्ले वाले कहते हैं हमें।
और अम्बाड़ा टीले से हमारे गुरु पीर पारसनाथ जी हैं, और पाकिस्तान से ही हमारा टीला पट के आया था अम्बाड़ा। और लक्ष्मण जती के चैतन्य योगी हैं, हम गोरखनाथ जी के पुजारी हैं पंथ में। और जब भी कहीं नाके घाटे में कोई पुजारी चुना जाता है तो मेरे ही पंथ का होता है, और सौभाग्य से अब की बार 2028 में मेरे पंथ का राजा चुना जाएगा। गुरुजी, जो क्रिया योग क्रिया आप करते हो, धुएं में तपते हो, इसको कौन सी क्रिया बोलते हैं? इसको अग्नि तपस्या करते हैं। अग्नि तपस्या, अग्नि विश्व वशीभूत, मतलब अग्नि पे अपनी विजय पानी, मंत्र पावर से तपस्या करके हठ योग, अग्नि पे विजय पाना। जैसे जलधारा पे जल पे विजेता, और अग्नि पे विजय पानी हो तो अग्नि तपस्या। ऐसे ही पवन पे विजय पानी हो तो पवनहार, पानी पे विजय पानी हो तो पानी तपस्या। तो सभी तपस्याएं करनी पड़ती हैं समय समय अनुसार। जो समय होता है उसी समय पे वो तपस्या का टाइम होता है। ये सब मार्गदर्शन गुरु महाराज करते हैं, और उन्हीं के ज्ञान पे, उनकी ज्ञान दीक्षिणा से ये ज्ञान प्राप्त करके ऐसी क्रिया करनी चाहिए। मनमुखी ज्ञान से ऐसी क्रिया कोई ना करे। गुरुजी, मंत्रों के सिद्ध करने से हवा, अग्नि, वायु, इसको बींद सकते हैं क्या? हाँ जी, एकदम। सभी मंत्र सत्य हैं, पूजा सत्य है, गुरु वचन सत्य हैं। जो सच्चे मन से इनको मान के भक्ति करता है उसकी भक्ति शक्ति ऐसी फलती है, वो बांध सकता है हवा को, पानी को, जल को, सबको, थल को, गगन को, सब बांध सकता है। उसके हाथ में है, मंत्र पावर है। वो एक पवित्र आत्मा है, भगवान के जैसे पावर हो जाता है। और ऐसा तपस्वी कुछ भी कर सकता है। सुना भी होगा आपने बहुत तपस्वियों के ऐसे चर्चे जिन्होंने ऐसा करके दिखाया है। तो ऐसी पावर वो खुद ही हो जाते हैं इतना पवित्र भजन करके। गुरुजी, भूत प्रेत होते हैं वास्तव में? हाँ जी, एक योनियाँ होती हैं। जैसे हम यहाँ मृतलोक में मनुष्य योनि है, पशु योनि है, ढोर योनि है, पक्षी योनि है। ऐसे ही प्रेत योनि है। यम लोक में यक्ष, दक्ष, यम, ये सब हैं, देवा, गंधर्व, ये सब हैं। तो ये किस पे क्या प्रभाव डालते हैं एक अलग बात है। गुरुजी, एक सवाल और है कि क्या आप भी झाड़ा लगाते हो? पहले तो ये बताओ गुरुजी। हाँ, हरियाणा में हम झाड़ा भी लगाते हैं, गंडा डोरी भी बनाते हैं, भभूति भी देते हैं, और हर वो प्रयास करते हैं जिससे उस भगत को संतुष्टि हो और उसके घर को रक्षा लगे। क्या गुरुजी, झाड़ों से कोई बीमारी ठीक हो सकती है? हाँ, गुरु का शब्द निकला हुआ हर सत्य होता है। जो गुरु का नाम लेके जो भी जैसे भी भगत जगत को प्रसन्नता मिलती है उस इलाज से, झाड़े से प्रसन्नता होती है हरियाणा में। जैसे तो हरियाणा में भभूति से, झाड़े से, गंडे डोरी से भगत को संतुष्टि मिलती है कि बाबा ने हमें गंडा दे दिया है। तो ये ताकत बहुत बड़ी होती है। वो विश्वास करता है कि मेरा बाबा तपस्वी है, वो मेरी रक्षा करेगा। तो ये रक्षा इस धागे का, इस झाड़े का और इस भभूति का एक प्रमाण है कि मेरा बाबा तपस्वी है। मैं धुने से भभूति लेके आया हूँ। वो मन उसका दृढ़ संकल्प में आ जाता है हठ योग में, और वो उसका असर करता है। गुरुजी, तपस्या का खेल होता है या वो गंडे डोरी का खेल होता है? साधु अपना तप लगाता है, दुआ करता है कि इस भगत को सतमार्ग मिले और इसका कल्याण हो, और ये जो इच्छा करके आया है वो पूरी हो। तो ये साधु अपनी तपस्या से, सद्बुद्धि से, अपने तप का जो था वरदान, जैसे एक पेड़ लगा दिया हमने देवा, उस पेड़ में सभी पानी डालते हैं लेकिन वो फल होता है तब वो सभी खाते हैं। तो ऐसे एक साधु होता है। जैसे सूर्य है, ये सबको प्रकाश देता है, तो साधु भी एक ऐसा पेड़ है। गुरु महाराज कहते हैं साधु ऐसा चाहिए जनु जंगल में रूख, छाँव देवे फल देवे आप होते धूप। साधु ऐसा चाहिए जनु जंगल में कैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो ऐसा कुछ साधु का गुण होता है, वो सबके लिए होता है, सभी गुणियों के लिए होता है। मूर्ख को पल्ला नहीं पड़ता, चाहे वो सभा में बैठा रहे, चाहे अमृत बरस रहा हो, मूर्ख को फिर भी पल्ला नहीं पड़ेगा। लेकिन ज्ञानी गुण ज्ञान धार लेते हैं शब्द से ही। गुरुजी, क्या किसी के अंदर भगवान या भूत प्रेत प्रवेश हो सकते हैं? अब बहुत से गांव आपने देखे होंगे, हर एक गाँव में होते हैं कि भाई मेरे में गुग्गा पीर आ गया, गोरख आ गया, माता आ गई, बालाजी महाराज आ गया। ऐसा होता है क्या? मैं एक यह बात मानता हूँ कि ऐसी कोई बुद्धि होती है, ऐसी आत्माएं होती हैं, लेकिन इनको एक नाम देना, ये यहाँ पर मैं थोड़ा संकोच में हूँ। अगर मेरे में गोगा पीर आ गया, एक माता राम है, वो कहती है मेरे में गोरखनाथ आ गया, तो मैं बड़ा अचंभा मानता हूँ। हे माता, मैं तपस्वी हूँ, कानों में कुंडल है, गोरखनाथ मेरे में क्यों नहीं आंदा, तेरे में क्यों आ गया? मैं तो नाथजी भी हूँ, मेरे में बढ़ना चाहिए गोरखनाथ ने, तेरे में क्यों बढ़ गया? यू तेरे तो कुंडल नहीं, तू किधर योगी नहीं, तपस्वी नहीं, घर से गौर योग करती है, भोग करती है, सब करती है, तेरे पास गोरखनाथ क्यों आ गया?
इतने पवित्र आत्माएं उनका नाम लेके उनका गलत मिस्टेक कर रहे हैं, मतलब एक भ्रम बना देना है अपने दिमाग में। लेकिन ये सच है कि उनके साथ कुछ ऐसा बीत रहा है, लेकिन वो नाम ले लेते हैं जो, वहाँ पे मैं थोड़ा संकोच करता हूँ कि ये माता कहती है मेरे में काली माता आ गई है, ये माता कहती है मेरे में यह आ गया है, ये भाई कहता है मेरे में तो ये आ गया है। वो होता है प्रेत, कोई प्रेत होता है उसके साथ, ऐसा कोई झटका होता है, मैं मानता हूँ। लेकिन हे देवा, वो खुद ही नाम ले रहा है, ये थोड़ा मिस्टेक करता है माइंड में। आगे इसको पता नहीं है, लेकिन इसके साथ बीत रही है, ये गलत नाम ले रहा है, ये देवता आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ये एक भ्रमित करने वाली बात है। उनको गुरुजी महसूस किया जा सकता है, अंदर नहीं आ सकते, ऐसा है क्या कुछ? जैसे कोई देवी शक्ति ऐसा है देव, ये पंचभूत की काया है, इसमें सभी समाया है, सभी देवी देवता इसी के अंदर वास करते हैं, बाहर से कोई नहीं आता। सभी देवी देवता, भूत प्रेत चंद्र यम रक्षक सब आप ही सत्य बोलते हो, आप ही झूठ बोलते हो, आप ही कू कर सकते हो, आप ही सू कर सकते हो, आपके ही हाथ से दान होता है, आप ही किसी का दान छीन लेते हो, किसी का हक खोस लेते हो। तो आपके अंदर सारी विधि है, सारी विद्या है, आप जो विधि जाते हो आपका मन है वो, आप कहाँ ले जाता है, आप किस दिशा को पकड़ते हो, ये आपको चूज करना है, दूसरा कोई नहीं है उसको बताने वाला भटकाने वाला, आप खुद चुनते हो अपना रास्ता। अगर मैं यह चुनता हूँ तो उसी दिशा आपका मन गति करता है और एक ड्रामा मेक करता है उस चीज़ का, एक मूवी, एक फिल्म, एक पिक्चर बनती है, तो उसी में वो अपना सीन प्ले करता है। मैं यही मानता हूँ बस। गुरुजी, कोई भी संत जिस नगरी में जाता है, आज पूज्य भी जाते हैं संत, जो पुराने समय से हमारे दादा परदादा के समय से पूज्य भी जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस नगरी में कोई ना कोई चमत्कार जरूर किया। तो गुरुजी, आप भी अलग अलग नगरियों में गए हो, जगह जगह पे गए हो, तो आपने भी, आपके आशीर्वाद से ऐसा कोई चमत्कार हुआ है? हाँ देवा, मेरा मतलब हर नगरी में चर्चा है। पहले नगूरा में रहा हूँ मैं, तो वहाँ भी हमने 3 साल पहले एक भविष्यवाणी कर दी थी। एक बच्चा था हमारी सेवा कर रहा था तपस्या पे, तो उसको हमने तपस्या फल दिया था, जा सरपंच बनेगा, और गांव को उसी टाइम बता दिया था हमने 3 साल पहले ही कि आने वाला भव्य सरपंच बना रहेंगे हम इसको। और आज वो नगूरे का सरपंच है, ये प्रमाण है। धर्मवीर दलाल नाम है और भारी बहुमत से जीता है वो इलेक्शन, और ये वरदान वहाँ पड़ा, चमत्कार हुआ, ये बहुत बड़ा संघर्ष हो के बहुत बड़ी विजेता हुई उसकी। और वोट भी थोड़ी थी, कुनबा भी सब खिलाफ था उसका, सभी कह रहे थे नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी वो बना है। तो ये एक अचंबा हुआ। कई बच्चे ऐसे मान के आए कि नौकरी चाहिए बाबा, हमें नौकरी नहीं लग रही, कई साल हो गए, तो हमने उनका धागा बनाया और कुछ कर्म बताया शंकर भगवान की पूजा का, तो उनकी नौकरी लग गई। यह भी चमत्कार हमने देखे हैं। एक माई आई थी, 17-18 साल हो गए, बस शादी को बच्चा नहीं हुआ, तो उसको भी विभूति दी हमने, बस गुरु महाराज का नाम लेके थोड़ा बहुत कर्म बताया। उसके बाद उसके भी 1 साल में बच्चा हुआ और वो माथा टेकने आई, कंबल उठा के गई। ऐसे प्रमाण हुए हैं, यहाँ भी हुए हैं। एक माई लुकवा में आ गई थी, तो हमने उसको झाड़ाई लगा, लकवा था सामड़ गांव में है, वो नंदाना की बेटी है, सामड़ में ब्याही गई है, और उस टाइम वो गर्भ भी था उसको, तो लकवा आ गया था शरीर में। तो हमने यहाँ वो यहीं लिया, उसका पापा उठा के यहाँ पे, मेडिकल नहीं ले गया, तो यहाँ पे हमने उसको झाड़ा लगाया और थोड़ा कर्म किया माता रानी का। तो यह चमत्कार हुआ कि वो आज संतान भी जामी छोरा हुआ उसका, और समझते एकदम ठीक है, लकवा का भी इलाज हो गया, भक्ति से हुआ। मैं नहीं जानता, मैं वैद्य नहीं हूँ, मैं नहीं कहता मैं वैद्य हूँ, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आत्मा से कोई इच्छा से मेरे दर पे आता है, तो जो जब उस समय उसका भाव होता है मेरे मन में, मैं वही करता हूँ, उससे उसको आराम लग जाता है। यह एक चमत्कार है, मैं नहीं जानता कैसे होता है। धन्यवाद गुरुजी, जो आपने सत्संग का, अपने सत्संग का इतना समय दिया, उचित समय आपका बार बार धन्यवाद करते हैं। और लास्ट में जो आज के हिंदू युवा हैं जो भ्रमित होते जा रहे हैं, अपने सनातन धर्म से भटकते जा रहे हैं, उनको लास्ट में क्या कहोगे? भैया ये कहेंगे, चाहे कुछ भी याद ना करो तो हनुमान चालीसा जरूर याद कर लो, और भगवान को जरूर मानो, और ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ओम 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 ये जाप जरूर करो, प्राणायाम करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन ये चीज़ आपके अंदर जरूर होनी चाहिए। ये आपको सतमार्ग करते हैं, ये आपके अंदर ही पैदा होंगी, दूसरा कोई नहीं देगा ये आपको। ये आपके अंदर पैदा होंगी तो आप सतमार्ग पर स्वयं चल पड़ोगे, किसी की सलाह की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई पूजा पढ़वाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आदेश। आदेश गुरुजी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजियों का, जो सत्संग के लिए इतना समय दिया। धन्यवाद गुरुजी। आदेश आदेश।
सभी श्रोताओं को, सभी भक्त जगत को आदेश, गुरु पीरों को आदेश। और मैं चाहता हूँ कि आपका ये चैनल और भी आगे प्रगति करे और विश्व में एक नाम कमाए। आदेश। जय हरियाणा, जय भारत, जय भगवान। आदेश। जय सनातन।